गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी, पार्ट 3, अपनी वस्तु। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। फिर महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को समझाया शांत भाव से और कहा कि तुम दोनों भाई जो है इस भूमि को क्या कहते हो, अपनी, और अपने पक्ष में अलग अलग दलीलें, अपने पक्ष में जो है अलग अलग तर्क देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। अगर तुम इस तरह से ही लड़ते झगड़ते रहे तो इस भूमि का ऐसा निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतर हो उससे ही यह बात पूछ लो कि असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। कि जिस भूमि के लिए तुम एक दूसरे को मार रहे हो, मरने मारने पर उतर हो, उस भूमि से ही जाकर पूछ लो कि असल में ये किसकी है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। वह भूमि जो है तुम्हें अपने आप बता देगी कि ये तुम दोनों में से ये किसकी है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है। थोड़ी देर तक तो वो दोनों भाई उन महात्मा जी की तरफ देखते रहे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, वो भूमि कैसे बता सकती है कि हम दोनों में से किसकी है। भूमि भी कभी बोलती है। उन्होंने कहा कि ये भूमि क्या बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, फिर महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, हाँ ज़रूर बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। लेकिन उसकी जो आवाज़ है तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय लेगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। हाँ ये भूमि बोलती है, लेकिन इसकी आवाज़ जो है तुम लोग नहीं सुन सकते। लेकिन तुम ये बताओ कि ये भूमि जो भी निर्णय लेगी क्या तुम लोगों को ये मान्य होगा, क्या तुम लोगों को ये मंजूर होगा। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। उन्होंने बोला तो ठीक है, इस भूमि से ही पूछ लेते हैं। तो वे दोनों भाई जो है राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तब महात्मा जी ने कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर उसको डटकर खाना खिलाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले हमको पता चल जाए कि ये भूमि किसकी है, तो उसके बाद हम आपको पेट भरकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। फिर महात्मा जी ने कहा, ये जो भूमि है इसका निर्णय हो ही जाएगा, वो कोई भाग नहीं रही है, पहले भोजन हो जाए। उन्होंने कहा कि पहले खाना खा लिया जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, ताकि जो दिमाग है वो ठिकाने पर आए, सही जगह पर आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ। उन्होंने कहा महात्मा जी ने, जाओ और अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। तब तक मैं कहाँ बैठता हूँ, यहीं इसी जगह पर बैठता हूँ। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। फिर दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। फिर दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से क्या लेके आए, खाना लेके आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा और महात्मा जी ने कहा कि तुम दोनों भाई जो है अब बैठ जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के लिए 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। और उसके बाद वे भोजन लेकर आए। उसके बाद उन्होंने उस भोजन के 3 भाग किए, दोनों भाइयों के लिए और स्वयं के लिए। उसके बाद वे तीनों भोजन करने के लिए बैठ गए। इसी प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लगे। फिर वो भोजन वगैरह करते रहे और दूसरी बातें करते रहे। उसमें कितने घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। महात्मा जी ने उनको भोजन बनवाने के लिए भेजा, फिर उनको बैठकर खाने के लिए भेजा। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि दोनों भाइयों का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो शांत हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही, और यही हुआ जैसा महात्मा जी ने चाहा। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। जब उन्होंने खाना खा लिया तो उसके बाद उनका गुस्सा जो है वो शांत हो गया था। उन्होंने महात्मा जी के चरणों से विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज ये भूमि कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। और दोनों भाइयों ने कहा कि आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।